हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, कल हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे ना 1 से लेकर 5 तक, 4 तक, तो किस किस ने प्रैक्टिस कर ली है? कल हम लोगों ने सीखा था कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं और कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट के पैटर्न से भी यानी उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कल वाले क्वेश्चन आपने दोनों मेथड से निकाले या नहीं निकाले। ठीक है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और समझ में आया कि नहीं आया कि हम सीआई को कैसे एसआई से निकाल सकते हैं, है ना? तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आज फिर से मैं आपको एक क्वेश्चन में दोनों मेथड यूज करके बताऊंगी, लेकिन प्रैक्टिस तो आप लोगों को खुद को करनी होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वासुदेवन इन्वेस्टेड 60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली के मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 200, और यहां बताया था मैंने आपको 2n। ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको? 2n बताया था। समझ में आ रही है बात? बोलो जल्दी से, इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? अब देखो, हाफ ईयरली बोला है यानी यहाँ पर 2n की जगह पर हमको 1 ही रखना होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 6 मंथ ही दिया हुआ है। 1 ईयर में 2 6 मंथ होते हैं, है ना? 2 6 मंथ होते हैं 1 ईयर में, और ऑलरेडी 6 मंथ दिया है, तो हम यहाँ पर 2n की जगह पर क्या लिखेंगे? 2n की जगह पर हम 1 ही लिखेंगे। और वैसे भी देखो कैसे आएगा, ये 2 हो गया, n इज इक्वल टू कितना है? n इज इक्वल टू है 1/2 यानी 6 मंथ। अब 2 से 2 कट हो जाएगा तो कितना बचेगा? ये 1 बचेगा। समझ में आ गई बात? अब देखो, a इज इक्वल टू 60,000 1 प्लस 12/200 और यहाँ पर 1, यहाँ कट कर लो पहले ही, कितना आ जाएगा? 100। तो 60,000 इंटू 106/100, 0 से 0 कट कर दो, 6 6 जा 36, 0 0 और 6 1 जा 6, और बाकी के जो 0 बचे हैं ये लग जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? क्लियर हो गया एकदम? देखो, ये तो था इस फॉर्मूले से, सीआई वाले फॉर्मूले से, यानी डायरेक्ट निकालना अमाउंट। अब हम इसको करते हैं एसआई वाले फॉर्मूले से यहीं पर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्लियर? 60,000 पी है हमारा, 12 है आर, और टी कितना है? टी इज इक्वल टू 6 मंथ है ना, तो 6 मंथ को हम 1/2 भी तो लिख सकते हैं। या फिर चलो ऐसे लिखो, 6 मंथ ऊपर और टोटल मंथ नीचे, यानी एक साल में जितने मंथ का पूछा है उतने मंथ ऊपर, और एक साल में जितने मंथ टोटल होते हैं वो नीचे लिख दो। क्लियर? और 100, 0 से 0 कट, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और ये 2 से जाएगा 6 टाइम। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 जा 36। ठीक है, आया समझ में? बताओ जल्दी से फटाफट, ये क्या निकल कर आया? ये आपका निकल कर आया है, अभी अभी आंसर नहीं है, अभी निकल कर आया है आपका एसआई। आपको क्या निकालना है? अमाउंट। अमाउंट कैसे निकालते हैं? P प्लस SI। तो क्या करोगे? 60,000 प्लस प्लस कर लो, कितना आ जाएगा? 63600 रुपीज। देखो, ये भी और ये भी सेम आया या नहीं आया? दोनों मेथड से सेम आया ना, तो आप कोई सा भी रूल अप्लाई कर सकते हो, चाहे तो एसआई के मेथड से या सीआई के मेथड से, है ना? अगर ये फॉर्मूला आपको बाय द वे समझ लो, आपको अमाउंट वाला, डायरेक्ट अमाउंट वाला फॉर्मूला आपको नहीं याद आ रहा सीआई का, तो आप अपने एसआई के फॉर्मूले से बार बार में निकाल सकते हो। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है तो टी इज इक्वल टू 1/2 लोगे। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है तो टी इज इक्वल टू 1/2 लोगे। अगर कंपाउंडेड एनुअली बोला है तो 1 ईयर का लोगे, और जितने ईयर का पूछा है हर साल जो अमाउंट निकलेगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है? आफ्टर 1 ईयर। क्या करते हैं इसको? देखो, आफ्टर 1 ईयर, तो पहले हम सीआई के मेथड से निकालते हैं, यानी डायरेक्ट अमाउंट। A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 200, और 1 ईयर का है ना,
तो 1 ईयर में कितने 6 मंथ होते हैं? 2 होते हैं। 1 ईयर में कितने 6 मंथ होते हैं? 2 होते हैं। समझ गए बात को? तो क्या लिखेंगे? 60,000 1 प्लस 12/200। अब यहां पर हम 2 ही लिखेंगे, ठीक है? अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? 2 ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे हम 2? बताओ जल्दी से। क्योंकि यहां पर 1 ईयर का दिया है और 1 ईयर में 2 6 मंथ होते हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे यहां पर, ठीक है? क्या लिख दूं यहां पर? जरूरत है देयर आर 2 हाफ ईयर इन 1 ईयर, है ना? तो इसलिए यहां पर हम 2 लेंगे क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया है। अब क्या करोगे? जैसा अभी पहले किया था सेम कर लो, इसको कट कर लो, ठीक है? इसको कट कर लो। तो इंटू 106/100, 106/100। जब आप इसको मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड करोगे तो देखो ये तो जीरो सारी खत्म हो गई, है ना? और इन तीनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर आएगा आपका ₹67416, ठीक है? ये आपका डायरेक्ट अमाउंट निकल कर आ गया, है ना? और पूछा क्या था आपसे? अमाउंट ही पूछा था, ठीक है? अब देखो, अब इसको मैं निकालती हूँ सीआई के मेथड से, एसआई के मेथड से। एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, ठीक? तो 60,000 इंटू 12/100 इंटू टी कितना दिया था? हाफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है, तो मैंने बोला था ना या तो 1/2 लिखो या लिखो 6/12, एक ही बात है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है? तो 1/2 लिखा, 2 से 6 टाइम, 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 6 जा 36, ठीक है? इतना समझ में आया? ये फर्स्ट हाफ मंथ के लिए निकल कर आया। लिखोगे फर्स्ट हाफ मंथ या 6 मंथ, 6 मंथ लिख दोगे। तो अब अमाउंट कैसे निकल कर आएगा? 60,000 प्लस 60 36, तो क्या आ जाएगा? 63600। ये तो निकल कर आया आपका 6 मंथ का। अब सेकेंड हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर के लिए ये जो अमाउंट है आपका, ये प्रिंसिपल बन जाएगा। ध्यान रखना, ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है? 12/100 इंटू 1/2, 2 से 6 टाइम, 0 से 0 कट। जब इसका आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आंसर आएगा? 6 6 जा 36 और 6 3 जा 18, 19 20 21, 6 6 जा 36 और ये 38। ये अभी SI आया है और A इज इक्वल टू क्या आएगा? P प्लस SI। तो क्या लिखोगे? 63600 प्लस 3816। जब आप इसको प्लस करोगे तो 67416 आपका वही आंसर निकल कर आएगा जो यहां अमाउंट निकल कर आया था, है ना? तो दोनों मेथड बिल्कुल इजी है, बस प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा ये सम आपके टिप्स पे हो जाएंगे। तो आप किसी भी पैटर्न से इसको निकाल सकते हो, किसी भी फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हो, है ना? दोनों फॉर्मूले राइट है। आप ऐसा मत सोचना अगर आपसे सीआई निकलवाया है और आप स्कूल में या एग्जाम में आप एसआई के फॉर्मूले से आंसर निकाल के दोगे तो आपको मैम रॉन्ग करेंगे, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं करेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Arif took a loan of ₹80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amount he would be paying after 1 whole year and half year. यानी एक पूरा साल और 6 महीने के लिए। अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो भी बता दो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो भी बता दो। चलो पहले फर्स्ट वाला करते हैं, कंपाउंडेड एनुअली। क्या बताया था मैंने आपको? जितना फुल ईयर का दे रखा हो, फुल ईयर का आप निकालो डायरेक्ट अमाउंट मेथड से, और जो हाफ ईयर का है उसको निकाल दो आप एसआई वाले मेथड से, और दोनों को कर दो प्लस, ठीक है? चलो अमाउंट फॉर 1 ईयर,
ठीक है, तो A इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दूं या फॉर्मूला लिखूं? चलो फॉर्मूला एक बार याद तो भी हो जाएगा, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। n क्यों आएगा? क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली बोला है ना, फर्स्ट वाले में कंपाउंडेड एनुअली बोला है, तो हम n इज इक्वल टू मतलब n ही रखेंगे पावर में। अब जो जो दे रखा है उसको लिखते जाइए, ठीक है। 1 प्लस R कितना है? 10%, 100, और 1 ईयर के लिए है तो 1 ही रखेंगे, है ना। यहाँ कट कर लो, ठीक है। 80,000 इंटू 11 अपॉन 10, 0 से 0 कट, कितना आ गया? 88,000, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करोगे? ये जो आपको अमाउंट निकल कर आया है ना, ये अगले 6 मंथ के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि जो अगले 6 महीने का हम निकालने वाले हैं वो इसी से तो रिलेटेड है भाई। पहले 1 साल का निकाल लिया, अब उसी के अगले 6 महीने का निकालना है ना, तो हमें इसे प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो हम इसको प्रिंसिपल बना लेंगे। अब एसआई वाले फॉर्मूले से नेक्स्ट 6 मंथ का निकालेंगे, फॉर 6 मंथ, तो ये हमारा प्रिंसिपल बन गया अब, ठीक है। 10% पर, और हाफ ईयर है तो 1/2, ठीक। 2 5 10, 0 से 0 कट, 5 8 40, 5 8 40 और 44, ये क्या निकल कर आया? ये अभी ऐसा ही निकल कर आया। अब क्या करना है इसको? जल्दी से बताओ क्या करना है इसको, बोलो भाई जल्दी फटाफट। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना था? पहले साल के लिए इंटरेस्ट कितना था आपका? कैसे निकालोगे? देखो यहां पर, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर कैसे निकालोगे? 88,000 माइनस 80,000, यानी जो आपका यहां पर अमाउंट निकला था ना, अमाउंट, तो उसमें से आप क्या करोगे? प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे पहले साल में, है ना। वो आपका क्या निकल कर आ जाएगा? इंटरेस्ट, यानी सीआई निकल कर आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? ₹8,000। क्लियर बात? आप लिखोगे इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, अगले 6 महीने के लिए कितना निकल कर आया था? 4400, ठीक है, इतना निकल कर आया था, अभी यहां निकाला था हमने ये। अब पूछा क्या? टोटल सीआई पूछा है, टोटल सीआई पूछा है। तो ये जो आपने इंटरेस्ट निकाला पहले साल के लिए और जो बाद का इंटरेस्ट निकाला 6 महीने के लिए, दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। आगे बात समझ में? कितना आ जाएगा? 0 0 4 8 और 4 12, इतना आ गया सीआई आपका, ठीक है। क्या आ गया? ये सीआई निकल कर आ गया आपका 1.5 साल का। पूछा क्या था? फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड पेइंग आफ्टर 1 होल ईयर इफ द इंटरेस्ट इज, अच्छा दोनों के बीच में पूछा है। अब यहां से आप अमाउंट निकाल सकते हो, टोटल अमाउंट निकाल सकते हो ना भाई। सीआई आपको पता चल गया, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? पी प्लस सीआई। क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस सीआई। तो यहां लिख देते हैं टोटल अमाउंट, वहां से केवल 1 ईयर का अमाउंट मिला था, देखो यहां से आपको केवल 1 ईयर का अमाउंट मिला था। 1 ईयर के अमाउंट में से पहले आपको सीआई निकालना पड़ेगा, फिर सीआई प्लस एसआई को प्लस करोगे, तब वो टोटल सीआई निकल कर आएगी। और जो टोटल सीआई निकल कर आएगी तब आप क्या निकालोगे? अमाउंट निकालोगे। कैसे निकालोगे? टोटल अमाउंट इज इक्वल टू होता है पी प्लस सीआई। तो पी कितना था? 80,000, और सीआई कितना निकल कर आया? 12,400। इतना आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, ₹92400, इतना आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली यानी सेकेंड, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो कितने, ये बताओ, डायरेक्ट निकालते हैं, चलो एसआई से नहीं निकालेंगे इसको,
क्योंकि एसआई से ना हमें हर बार 3 बार निकालना पड़ेगा, तो हम इसको डायरेक्ट एक बार निकालेंगे, वो भी सीआई वाले फॉर्मूले से, यानी टोटल अमाउंट वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। तो हमको यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, देखो 1 ईयर इज इक्वल टू होता है 3 मंथ। समझ में आ गई बात? 1 ईयर होता है, सॉरी 1.5 ईयर होता है 3 मंथ। 1.5 साल में 3-6 महीने होते हैं, और हाफ ईयरली ही पूछा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली पूछा है, इसीलिए हमें ये निकालना पड़ेगा कि टोटल 6 मंथ कितने बनेंगे। अब देखो a इज इक्वल टू p प्लस 1 अपॉन r अपॉन 200 और ये 2n। ठीक है, आई बात समझ में? चलो a इज इक्वल टू कितना था 80,000, 1 प्लस r कितना है, r कितना है 10%, और ये 200। अब 2n कैसे निकालेंगे, n इज इक्वल टू क्या दे रखा है, जल्दी से बता दो। n इज इक्वल टू क्या दे रखा है भाई, कितने, 1 साल में 2-6 महीने होते हैं, तो 1.5 साल में कितने 3-6 महीने हो जाएंगे, है ना। 1.5 साल में कितने 6 महीने हो जाएंगे, 3-6 महीने हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर 3 लिखेंगे 2n की वैल्यू। ठीक है, 2n की वैल्यू क्या लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे यहाँ पर। अब इसे सॉल्व करेंगे, 80,000 और यहाँ पर 0 से 0 कट कर लो। ठीक है, जब 0 से 0 कट करोगे तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 20। ठीक है, क्या बन जाएगा 21 अपॉन 20 और पावर 3। इसका मतलब 80,000 लिखो, 21 को 3 टाइम लिखो और 20 को भी 3 टाइम लिखो। ठीक है, 0 0 0, तो 1 2 3, 2 4 जा 2, 2 जा और 2 10 जा। अब क्या करोगे, बोलो जल्दी से फटाफट। अब क्या करोगे, आप 21 इंटू 21 इंटू 21 करोगे, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, 21 इंटू 21 इंटू 21 जब आप करोगे तो आंसर आएगा आपका 9261, और इसमें इंटू 10 कर दो, 92610। ये क्या निकल कर आ गया, जल्दी से बताओ क्या निकल कर आ गया, ये आपका टोटल अमाउंट निकल कर आ गया कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए 1.5 साल का। ठीक है, अब डिफरेंस पूछा है तो बोलो 10 द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट। पहले कितना था अमाउंट, 92400। ठीक है, 92610। डिफरेंस निकालेंगे, कोई बड़ा कोई छोटा, डिफरेंस कभी माइनस में नहीं आता। कोई भी डिजिट आप कहीं लिख लो, डिफरेंस पूछा है तो केवल इसको आप ऐसे लगा सकते हो, ये डिफरेंस एस बना के। ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है कहीं पर किसी भी साइड कोई सा भी नंबर लिख रहा है, आपको बड़े में से छोटा माइनस करना है, तो जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो आपका निकल कर आएगा 210 रुपए माइनस करने पर। ठीक है, इतना आपका डिफरेंस है दोनों में, यानी जब आपने कंपाउंडेड एनुअली निकाला और जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकाला, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस निकल कर आया वो 210 रुपए का निकल कर आया। क्लियर है बात? ठीक है ना, चल अच्छे से समझ में आ रहा है सभी को, जल्दी से बता दो भाई, अच्छे से समझ में आ रहा है सभी को। देखो नेक्स्ट, देखो मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस, शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% per annum compounded annually. The amount created against her name at the end of the second year, दूसरे साल के अंत में, यानी 2 साल का निकालना है। दूसरे साल के अंत में बोल रहा है ना, लास्ट में एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, इसका मतलब आपको 2 साल का निकालना है। ठीक है, चलो पहले फर्स्ट वाले का निकालते हैं। A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 और N। ठीक है, P कितना है 8,000, 1 प्लस R कितना है 5%,
100 और n कितना है 2 ईयर, क्योंकि सेकेंड ईयर के एंड तक है, तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लो इसको। 8000 5 1 जा 5 और ये 20, तो 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20, ये 0 कट हो जाएंगे, ये 40 हो गया, ये 20 हो गया। जब सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो जल्दी से आंसर दो मुझे। 21 इंटू 21 करने पर कितना आंसर आएगा, जल्दी बता दो क्या आ जाएगा। 21 इंटू 21 करोगे तो आंसर आएगा 441। ठीक है, अब ये 20 रह गया, इस 20 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आएगा 8820। क्लियर, क्या आंसर आया 8820। ये आ गया आपका फर्स्ट का आंसर। ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट का आंसर। क्या पूछा था, अमाउंट ही तो पूछा था, तो A इज इक्वल टू ₹8820 आप यहां लिख दो। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला करते हैं, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, बोलो जल्दी से। तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट निकालना है ना, तब हम क्या करेंगे, तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट जब निकालना होगा तो भाई हमारा यही तो प्रिंसिपल होगा, जो हमने 2 साल का अमाउंट निकाल लिया वो तीसरे साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। समझ गए ना बात को, कि जब हमने पूरे 2 साल का अमाउंट निकाल लिया और वो पूछा है कि इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, 3 साल के लिए क्या इंटरेस्ट होगा, तो भाई 3 साल के लिए जो तीसरे साल का जो इंटरेस्ट होगा वो दूसरे साल का जो अमाउंट है उसी पर तो निकलेगा, है ना, उसी पर तो निकलेगा। क्या आप 8000 पर निकालोगे, नहीं निकालोगे ना 8000 पर। 8000 पर हम निकाल चुके हैं, टोटल अमाउंट 2 साल का निकल गया। जब टोटल अमाउंट 2 साल का निकल गया तो वो तीसरे साल के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। तो हम तीसरे साल के लिए जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो 8820 पर निकालेंगे। ठीक है, समझ गए बात को। चलो जल्दी से फटाफट देखो, तीसरे साल के लिए एसआई से निकालो इसको, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना 8820 इंटू 5 इंटू 1, क्यों, क्योंकि एक तीसरे साल का 1 साल का है बस, और एनुअली है इसीलिए 1 ही रहने देंगे। ठीक है, हमें सिंगल साल का पूछा है। जब भी आपसे कभी सिंगल ईयर का पूछा जाए बाद में, तो आप एसआई से भी निकाल सकते हो, आप सीआई से भी निकाल सकते हो। यहाँ पर सीआई से निकाला, अगर एसआई से यहाँ एसआई से निकाला, अगर सीआई से निकालते तो 8820 निकालते, पहले 8000 का निकालते फिर उसमें प्लस करते। ठीक है, तो हम यहाँ सीधे हमने अमाउंट को प्रिंसिपल बना दिया, तीसरे साल के लिए ऐसा ही निकाल देंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे साल का, केवल तीसरे साल का हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बातें अगर नहीं समझ में आ रही है तो एक बार आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैंने यहाँ पर ये क्यों लिखा है। अगर मेरी बात आपको क्लियर हो रही है तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि जब हमने 2 साल का कंप्लीट अमाउंट निकाल लिया तो वो जो अमाउंट था उसमें इंटरेस्ट भी था, और उस मतलब पहले साल का भी इंटरेस्ट, दूसरे साल का भी इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल था। जब तीसरे साल का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल अमाउंट निकल कर आया यानी P प्लस CI जो निकल कर आया उसको हम तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल बनाएंगे, है ना, कि भाई जब हम तीसरे साल का ब्याज देंगे तो उस 8820 पर ही तो देंगे, 8000 पर थोड़ी देंगे, है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर 8820 लिखा है। 0 से 0 कट, 5 2 जा 10, 441। ठीक है, तो SI निकल कर आया आपका 441 रुपीज। तो तीसरे साल का आपका इंटरेस्ट ये निकल कर आ गया। ठीक है, यहां क्या लिखने की जरूरत है, क्या लिखने की जरूरत है, लिख लो 8820 एज प्रिंसिपल the SI for the next year will be calculated। ठीक है, ऐसे लिख लोगे और उसके बाद निकाल दोगे।
ठीक है ना। अब जल्दी से फटाफट सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, कोई भी देर नहीं करेगा, 1 मिनट का टाइम आप लोगों के पास है। फटाफट से जाइए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और जल्दी से जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डेली देखते हैं वीडियो, वो तो जरूर करेंगे सब्सक्राइब, ठीक है ना। ये लोगो आपको सभी को दिख रहा है, श्वेता क्लासेस डालकर यूट्यूब पर आप ये लोगो सर्च कर सकते हैं। अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो मुझे आप फॉलो कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, है ना। वीडियो के लास्ट में भी मैंने ये लोगो दिया हुआ है, वहां से भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। 10,000 पर 1 whole year एंड 1 half year at the rate 10% per annum compounded half yearly के लिए। Would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? यानी एनुअली भी निकालना पड़ेगा आप, तभी तो बता पाओगे ज्यादा है कि कम है। चलो निकालना स्टार्ट करते हैं। n इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1.5 year दे रखा है, यानी और कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है, तो 1.5 साल में कितने 6 मंथ हो जाएंगे, 3 6 मंथ हो जाएंगे। ठीक है, 1.5 साल में कितने 6 मंथ हो जाएंगे, 2, यानी n इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/1/2 को कैसे लिख सकते हो, 3/2, तो n इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 3/2, और इसका फॉर्मूला क्या कहता है 2n, तो 2n इज इक्वल टू 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट 3 बच जाएगा। ऐसे भी देख लो, जैसे आपको समझ में आ जाए वैसे समझ लो आप, ठीक है। चलो निकालते हैं। a इज इक्वल टू p 1 प्लस r/200 लिखेंगे, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है ना, हाँ कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है, ठीक है। चलो n इज इक्वल n टू n, तो a इज इक्वल टू 10,000, 1 प्लस r कितना है 10, 200, और यहां पर लिखोगे 3, यहां से निकाला था ना 3, ये इसलिए 3 लिखेंगे यहां पर, ठीक है। 10,000 इंटू 0 से 0 कट, 21 इंटू 21 इंटू 21/20 इंटू 20 इंटू 20, ये तो 0 कट हो जाएंगी, 1 2 3। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर पॉइंट में आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 2 5 10। अब ये 2 नीचे बचे हैं 4, और ये सबका मल्टीप्लाई करो और 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या निकल कर आएगा, ₹11576.25, ये निकल कर आया आपका अमाउंट। अमाउंट मिल गया, अब सीआई निकाल लो। सीआई कैसे निकालते हैं, ए माइनस पी, तो ये तो ए निकल कर आया ना, 11576.25 माइनस 10,000, क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ, क्या आ जाएगा 1576.25, ठीक है। ये आपका क्या निकल कर आ गया, सीआई निकल कर आ गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब क्या पूछा था, what would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually। अब annually के लिए निकालना है, annually के लिए सिंपल फॉर्मूला है if the, ऐसे लिख लो, ध्यान तो भी रहेगा, what interest be more than the interest it would be if it was compounded annually, if the amount is compounded annually, ठीक है, compounded annually, तो क्या लिखेंगे, सीधा फॉर्मूला लिखेंगे बिल्कुल, P1 प्लस R/100 और N, ठीक है। अब जो 1 ईयर का है 1 ईयर का इससे निकालेंगे, बाकी 1 साल जो 6 मंथ का है वो SI से निकालेंगे, क्योंकि 6 मंथ हम यहाँ पर नहीं निकाल सकते, ठीक है, समझ में आया। 6 मंथ हम यहाँ पर इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, इसलिए 6 मंथ के लिए हम SI वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले 1 ईयर का निकालो, प्लस 10/100
इंटू 1, 0 से 2 कट इंटू 11 on 10, ठीक है, 0 से 0 कट कर दो, 11 1 जा 11, ये आपका निकल कर आया अमाउंट, 1 ईयर के लिए अमाउंट निकल कर आ गया, ठीक है। चलो इसके आगे ही लिख देती हूँ। अब इसको हमें प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा, तो लिखेंगे बाय टेकिंग ₹1,000,000 as the principal the SI for the next half year will be, यहां लिख देती हूँ SI is equal to P into R into T upon 100, 1,1,000 into 10 upon 100 into 6 मंथ के लिए 1/2 लिखेंगे, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और एक 0, ये क्या निकल कर आया आपका, ये ऐसा ही निकल कर आया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, कितना था फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट, ₹11,000, ठीक है, माइनस 10,000, कितना बच जाएगा ₹1,000, यानी पहले साल के लिए जो इंटरेस्ट था वो ये निकल कर आया है ना। तो और दूसरे आधे महीने के लिए यानी 6 महीने के लिए ये निकल कर आया, तो लिखेंगे टोटल CI इज इक्वल टू ₹1,000 ये और ₹550 ये निकल कर आए, कितना बन गया ₹1,550, ये आपका टोटल इंटरेस्ट निकल कर आ गया, टोटल CI। अब डिफरेंस पूछा है, ठीक है, तो यहां पर शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं डिफरेंस। डिफरेंस क्या डिफरेंस हो जाएगा, पहले कितना निकल कर आया था 1,576.25 जब हमने कंपाउंडेड एनुअली लिया था, है ना, और जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिया है तो 1,550, कितना डिफरेंस आ गया 26.25 रुपीज का डिफरेंस आ गया, ठीक है, समझ में आ गया ना डिफरेंस। पहले कंपाउंडेड एनुअली निकाला, फिर कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकाला, और दोनों का जो भी CI निकल कर आया, यानी CI और SI जो भी निकल कर आया उसको हमने डिफरेंस कर दिया, तो डिफरेंस आया हमारा 26.25 रुपीज का। तो क्लियर हो गए आप लोगों को ये क्वेश्चन, सभी को क्लियर हो गए, जल्दी से बताएंगे सभी मुझे, कमेंट एक बार जरूर करेंगे कि वीडियो कैसी लग रही है आपको, है ना, और लाइक शेयर बिल्कुल करना है अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा। क्लासेस के टाइम आपको मालूम है ना, 1:30 PM पर एक क्लास में डेली अपलोड कर देती हूँ, जिसको आप दिन में किसी टाइम देख सकते हो। अगर सिलेबस कंप्लीट करना है तो मेरे साथ साथ चलिए, वीडियोस देखते चलिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करते जाइए, ठीक है। चलो कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।